राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बात करूंगी आपसे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति आने वाली है। कई लोग मेरे से फ़ोन करके पूछ रहे हैं, दीदी हम इस दिन क्या दान करें। दोस्तों, आज पहले मैं ये बताती हूँ कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन सूर्य देव हमारे मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं और उत्तरायण होने की तैयारी में होते हैं। इसीलिए इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। और हमें इस दिन क्या चीज़ें दान करनी चाहिए दोस्तों? इस दिन अग्नि पुराण के अनुसार हमें 14 दियों का दान करना चाहिए। 14 बार कम से कम भगवान का कोई भी स्तुति करनी चाहिए। आजकल फैशन हो गया है, देखा देख हम प्लास्टिक की चीज़ों का दान करने लगे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी श्रद्धा हो वो दान कीजिए, लेकिन इस दिन कम से कम 14 बार भगवान का नाम जरूर लीजिए। 14 दियों का दीपदान जरूर कीजिए, आपको बहुत फल मिलेगा। गुप्त लक्ष्मी का दान कीजिए। गुप्त लक्ष्मी क्या होती है और इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, एक बार भगवान नारायण और शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने उन्हें तिल के लड्डू और गुड़ में मिलाकर दिए। गुड़ और तिल के लड्डू उन्हें बनाकर दिए खाने के लिए। जो भी इसकी स्टोरी है, जितनी मैंने सुनी है, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। जब भगवान शंकर और नारायण गंगा स्नान कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने खिड़की से उन्हें झांककर गुप्त रूप से देख लिया। जब विष्णु जी ने तिरछी निगाह से देखा कि लक्ष्मी जी झांक रही हैं, तो वो बहुत अचंभित हुए और उन्होंने लक्ष्मी जी को मना किया। लेकिन उन्होंने शंकर जी को इशारा किया कि लक्ष्मी जी देख रही हैं। यह देखकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, मैंने भी देख लिया कि लक्ष्मी हमें झांक रही हैं, लेकिन ये बात गुप्त रहेगी। आज से लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी हो जाएगा। दोस्तों, इसी दिन से लक्ष्मी जी का नाम गुप्त लक्ष्मी हो गया। और कहते हैं वो दिन मकर संक्रांति का दिन था, जिस दिन शंकर और नारायण एक साथ गंगा जी पर स्नान कर रहे थे। इस दिन शंकर जी ने वरदान दिया लक्ष्मी जी को, जो भी तुम्हारा आज गुप्त रूप से दान करेगा, उस पर लक्ष्मी माँ हमेशा प्रसन्न रहेंगी। उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं आएगी। दोस्तों, मकर संक्रांति को अगर आपको दान करना है, गुड़ और तिल के लड्डू का एक लड्डू बनाइए बड़ा सा। उसमें जो भी आपकी श्रद्धा हो, रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपये, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, जो भी आप रखना चाहते हैं या जो भी लक्ष्मी के रूप में आप धातु उसमें रखना चाहते हैं, गुप्त रूप से रख के लड्डू बना दीजिए। और जिसको भी आप देना चाहते हैं उसको मत बताइए इस लड्डू में क्या है। मंदिर में भी आप दे सकते हैं, आप किसी अपने रिश्तेदार को भी दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले से शो नहीं करना है उस लड्डू में आपके क्या है। और जितने भी लड्डू चाहे आप बनाकर दान कर सकते हैं। गुप्त रूप से उस लक्ष्मी का दान आपकी यश, मान, कीर्ति में कितनी वृद्धि लाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यह वरदान स्वयं शंकर भगवान ने लक्ष्मी को दिया है। और 14 दीपदान का जो मैं बात कर रही हूँ, इसके लिए मैं बताती हूँ। इसके लिए भी एक कथा प्रचलित है। भगवान हमारे नारद मुनि जी जहाँ पर भी कहीं जाते थे, तो द्वारपाल उनको रोक लेते थे। वो विष्णु भगवान से मिलने गए, तो द्वारपालों ने रोका कि अभी हम परमिशन लेकर आते हैं, तभी आप अंदर जाएंगे। वो शिव जी के पास गए, तो उनके गणों ने रोक दिया कि अभी हम शिव जी की आज्ञा लेकर आते हैं, आपको आज्ञा। यह देखकर नारद मुनि बहुत परेशान हो गए कि भाई, बिना आज्ञा के मुझे कोई अंदर नहीं आने देता। मैं नारायण का इतना बड़ा भक्त हूँ, तब भी कोई मुझे नारायण से मिलने नहीं देता। तब उन्होंने नारायण से कहा, नारायण, क्या कोई ऐसी विधि नहीं है जो शिव के गण मुझे बिना आज्ञा के शिव जी से मिलने दे, और आपके द्वारपाल मुझे बिना आपकी आज्ञा के आपके पास आने दे? नारद मुनि से तब विष्णु भगवान ने कहा, हाँ, इसकी एक विधि है। जिस समय सूर्य उत्तरायण हो रहा हो, यानी कि मकर संक्रांति का दिन हो, उस टाइम आप 14 दीप का दान करो। 14 बार भगवान का नाम का दान करो। भगवान का नाम दान कैसे हो सकता है? आप उन्हें जप सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस चीज को बहुत गलत तरीके से ले लिया।
अब हम दान के नाम पर 14 वस्तुओं का दान करने लगे हैं कि किसी को 14 प्लास्टिक की टोकरी दे देते हैं, 14 जूतियाँ निकाल देते हैं, 14 चप्पल दान कर देते हैं। जो भी आपको करना है करिए, आपकी श्रद्धा है। लेकिन जिस दिन मकर संक्रांति हो, कम से कम 14 बार आप श्री नारायण, श्री विष्णु जिसको भी मानते हैं उसका नाम जप जरूर कीजिए। हर चीज में श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। हमारे अग्नि पुराण में ये बातें बताई गई हैं, स्कंद पुराण में बताई गई हैं। जो चीज शास्त्रों में लिखी है वो गलत नहीं हो सकती। इसलिए आप इधर उधर की बातें सुनकर मकर संक्रांति के ऊपर क्या और चीज देनी चाहिए वो भी मैं आपको और वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मकर संक्रांति पर आप सबसे बढ़िया अगर दान करने का तरीका है, गुड़ और तिल के 14 लड्डू बनाइए, वो किसी जरूरतमंद को जरूर दान कीजिए। ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते तो 14 लड्डू का दान जरूर कीजिए और 14 बार भगवान का दान जरूर कीजिए नाम का। आपकी किस्मत बदल जाएगी। फालतू के चक्करों में ना पड़े, जो श्रद्धा हो वो करें। आप अपना जीवन में बदलाव देखेंगे। जो शास्त्रों की बातें हैं उनको माननी शुरू कीजिए, इधर उधर की बातों पर मत जाइए। मकर संक्रांति पर हम और क्या दान कर सकते हैं और किस समय हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, इस पर मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।